नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नूरपुर शोहारा मार्ग पर सड़क ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा। ट्रैक्टर स्वामी गन्ने से भरा पुल पर लेकर जा रहा था, तभी सड़क ठेकेदार ने उसे रोक दिया और वापस पीछे होने को कहा। इस बात को लेकर ट्रैक्टर चालक और सड़क ठेकेदार में काफी बहस हुई। ट्रैक्टर चालक की एक ना चली और उसे ट्रैक्टर पीछे वापस लेना पड़ा। ट्रैक्टर वापस पीछे लेते हुए यह बड़ा हादसा हो गया। सड़क ठेकेदार ने जब देखा कि ट्रैक्टर चालक के काफी चोट आ गई तो वह मौके से फरार हो गया। वहीं चलते हुए लोगों ने ट्रैक्टर चालक की मदद की और उसे सड़क किनारे लिटा दिया और उससे पूछते हुए उसके घर वालों को फोन किया और उसकी मदद की। वहीं जानकारी घर वालों को मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसको स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। सिवारा से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुस्तफापुर तैयब के गांव नशीर दिवाला में स्थित श्री कृष्ण गो अभ्यारण्य गौशाला का जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने किया निरीक्षण के दौरान गौशाला में ही स्थित तालाब के संबंध में धामपुर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार से की वार्ता। वहीं ग्राम प्रधान फिरोजा खातून व अन्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पंचायत व अन्य किसी विकास कार्य में किसी प्रकार की कोई समस्या होने व गौशाला निर्माण में व्यवधान डालने का प्रयास करने वालों की जानकारी उन्हें दी जाए। दरअसल ग्राम पंचायत मुस्तफापुर तैयब की ग्राम पंचायत के गांव नसीर दिवाला में स्थित श्री गो आश्रय होने पर भी छुट्टा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, जिससे निजात दिलाने हेतु खाली पड़ी 80 बीघा भूमि पर खुली गौशाला तैयार की गई है, जिससे पशुओं के लिए तालाब की व्यवस्था की गई है, जिसका जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला अधिकारी सहित धामपुर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, अफजलगढ़ पुलिस क्षेत्राधिकारी सरबम सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर संजीव कुमार, पंचायत सचिव नसीम अहमद तथा ग्राम प्रधान फिरोजा खातून सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। लोग एक नंदी गो आश्रय स्थल के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं और चूंकि ये यहाँ पर्याप्त जगह है तो इसको हमारे प्रयास होगा कि नेचुरल रूप में स्वतंत्र रूप से सारे जानवर यहाँ रह सकें और उनके लिए खाने पीने के लिए यहाँ पानी पीने के लिए तालाब के हम लोग बनवा रहे हैं और नेपियर घास भी लगवा रहे हैं। और प्रयास ये करेंगे कि उनको एक जगह बांध करके रखने की जगह उनको खोल करके खुला रखा जाए, जिससे उनको संरक्षित भी किया सके और हमारी फसलों को नुकसान भी हो। सर, इसके लिए कोई कमेटी गठित की गई है? कमेटी कौन, इसमें वीडियो साहब से हमने कहा कि वो इसका निर्माण कराएंगे और एसडीएम साहब और ग्राम पंचायत जो है वो इसका संरक्षण करेगी, उसको देख रेख करेगी। सर, ये गोनंदी जो गौशाला स्थल बनाया जा रहा है कितने एकड़ में है? ये लगभग 35 एकड़ के आसपास है। इसको पूरे एरिया को जो आसपास और जो खलिहान या चरागाह की जो जमीन होगी, यदि उनमें चारा बोने योग्य होगा तो उसको भी हम लोग इसके साथ शामिल करें। सर, ये आशा करें कि आपके जब तक आप यहाँ हैं जब तक हो जाएगा। चलो, ये काम शुरू हो गया है, हो जाएगा। थैंक यू। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने महात्मा विदुर सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में आगामी विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचन बरेली के लिए चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां सड़क हादसे में 4 से 5 व्यक्तियों की हुई मौत, 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं घायल। आपको बता दें, आज शाम करीब 7:45 पर थाना कोतवाली सदर की चौकी राजापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पनगी खुर्द में बहराइच रोड पर एक कार और स्कूटी के मध्य हादसा हुआ, जिसके बचाव में कुछ व्यक्ति रोड पर जमा हो गए थे। तभी एक ट्रक यूपी 31E8749 द्वारा रोड पर खड़े व्यक्तियों को रोक दिया गया, जिसमें मौके पर ही लगभग 4 से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 10 से
15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी मौके पर मौजूद रहे। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में ट्रैफिक की स्थिति को सामान्य करा दिया गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए कि बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई है यहाँ पर। बेसिकली जो सूचना मिली थी कि एक स्कूटी और कार में पहले टक्कर हुआ था और उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग घटनाक्रम को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक ही और गैराज की तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक जो आप सामने ही देख रहे होंगे नीचे गिर गई है। वो उसके साथ क्या घटना हुई, स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या वजह, जाँच का विषय है। वो अनबैलेंस हो गई और अपना नियंत्रण खोने के बाद कुछ लोग उसके जद में आ गए और बाद में ये बैलेंस करने के बाद ये गाड़ी आगे स्वयं एक्सीडेंट हो गई। और जो हमें सूचना मिल रही है कि करीब 3 से 4 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना मिल रही है इस हादसे में और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उनको निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया जाए। पूरे प्रशासन पुलिस की टीम लगी हुई है। जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। मौके पे शुरुआत में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन अभी ट्रैफिक को सामान्य बना दिया गया है। हम उन कारणों को भी देख रहे हैं कि वास्तव में क्या कारण होगा एक्सीडेंट में। और पहली जो हमारी प्राथमिकता की जो घायल है उनका सही से इलाज हो जाए और किसी तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति। बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में लूटी गई सरकारी पिस्टल बरामद। वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त संजय और रंजीत उसके 2 भाइयों को अवैध तमंचा कारतूस सहित बरामद कर किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना गोला पुलिस द्वारा वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त संजय और रंजीत पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम महसपुर थाना गोला जनपद खीरी में उसके 2 भाइयों कौशल उर्फ कमल किशोर उर्फ वेद प्रकाश को गंज से खीरी रोड पर कबीर धाम जाने वाले तिराहे के पास मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त संजय उर्फ रंजीत की निशानदेही पर लूटी गई सरकारी पिस्टल में 10 अदद कारतूस में मैगजीन ग्राम इंडोलन में उसके रिश्तेदार के घर से की गई बरामद। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 20/1/2023 को ग्राम छैरासी में दरोगा जी के साथ जो पिस्टल छीनी गई थी और मारपीट की घटना कारित हुई थी। इस संबंध में थाना गोला पर 24 बटा मुकदमा अपराध संख्या 24/2023 धारा 147, 332, 353, 323, 504, 506, 392 IPC में पंजीकृत किया गया तथा 7 CLA एक्ट भी लागू उस पर लगाया गया था। इस संबंध में हमारी कई टीमें लगी हुई थी। आज दोपहर सूचना मिली कि अपराधी जो है भागने के फिराक में है, तो कबीर धाम जाने वाले तिराहे पे रास्ते पे ही वहाँ पे हमारी टीम लगी हुई थी और यहाँ पे 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय उर्फ रंजीत पुत्र शंकर लाल निवासी महेशपुर, जिसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस तथा 1 मिस कारतूस बरामद हुआ। और इसके निशानदेही पे जो पिस्टल लूटी गई थी ग्राम हिंडोलना से इनके रिश्तेदार के यहाँ से बरामद की गई है तथा इनके साथ कौशल पुत्र उर्फ कमल किशोर पुत्र शंकर लाल निवासी महेशपुर थाना गोला, वेद प्रकाश पुत्र शंकर लाल निवासी महेशपुर थाना गोला, तीनों को गिरफ्तार करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बनाने व बेचने वालों पर चल रहा कानून का डंडा। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय नाथ तिवारी के पर्यवेक्षण में तेज तर्राज निर्भीक कोतवाल अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक अनिल कुमार राजपूत अपने पुलिस बल के साथ चलाए गए गिरफ्तारी अभियान के तहत अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बनाने में बेचने वाले माफियाओं के अड्डों पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ तो विधिवत कार्रवाई करते हुए लगातार भेज रहे हैं। न्यायिक अभिरक्षा में जिला मुख्यालय वही अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बनाने में बेचने वालों में मचाड़कम। पुलिस बल की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोग कर रहे प्रशंसा। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के रेंज सुजोली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुजोली के गांव अयोध्यापुरवा में रात में घर के अंदर घुसा तेंदुआ। तेंदुए ने बकरे पर किया हमला। पालतू जानवरों की आवाज सुन परिजनों की नींद खुल गई। मौके पर मोहम्मद जुनेल ने तेंदुए को भगाने की कोशिश की तो तेंदुए ने मोहम्मद जुनेल पर भी हमला कर दिया। तेंदुए और मोहम्मद जुनेल में लगभग 5 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। वहीं 5 मिनट पश्चात तेंदुआ जुनेल को छोड़कर भाग गया। तेंदुए के हमले से जुनेल के सिर में काफी चोट आई है। जुनेल को पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजोली में प्राथमिक उपचार के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना वन क्षेत्राधिकारी सुजोली रेंज राजकुमार को दी गई। क्षेत्राधिकारी रामकुमार के निर्देशन में सुजोली रेंज की वन टीम मौके पर पहुंची। वहीं लगातार आबादी क्षेत्रों में हो रहे जंगली जानवरों के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सुजोली के अयोध्यापुरवा, घेरूपुरवा, भैंसोई में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले काफी दिनों से तेंदुआ रात को सोते घर के आसपास घूमने लगता है, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण काफी दहशत में है। वन क्षेत्राधिकारी सुजोली ने बताया कि तेंदुए के द्वारा बकरी पर हमला किया गया है। जब मोहम्मद जुनेद से बकरी बचाने के लिए शोर मचाया तो तेंदुए ने जुनेद पर भी हमला किया। वन टीम द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। रात में आपके साथ शेर आ गया। तेंदुआ था? चीता था, चीता। उसने घर में घुस गया, जास्ती करने लगा। उसके हमारे कम से कम 5 मिनट तक भिड़ती हुई। उसके बाद में यानी आपने 5 मिनट तेंदुए से संघर्ष किया? सामना रहा। उसके बाद में वो पंजा मार के और भाग गया। यानी आपने मुकाबला किया तभी वो हटा वहाँ से? तभी वो हटा। इसके बाद आपकी बकरी को भी मार दिया था? हाँ, इसके बाद हमारी बकरी पर हमला कर दिया? हाँ, बकरी पे हमला कर दिया। जब वहाँ से भगा तो बकरी पे हमला कर दिया। अच्छा, तो ये कहाँ आप घर के आसपास गन्ने के खेत में दिया, कहाँ पे रहता है? गन्ना का खेत है और उसके बाद जंगल है। जंगल से आ जाते हैं, दिन में खेत में तो नहीं रहते हैं। गेहूं भी है, लाही भी है। अच्छा, इससे पहले भी तेंदुए के हमले हुए हैं उधर? हाँ, तो वो तो पहले हुए थे। एक बच्चे को मार दिया था। उसके बाद में आते जाते हैं, जानवर को मारते हैं, लेकिन आदमी पे हमला नहीं किए थे। आज यानी काफी समय बाद आपके ऊपर हमला हुआ है? समय के बाद आज हमला हुआ है। आपके छप्पर फाड़ के अंदर घुसा? हाँ, छप्पर फाड़ के अंदर घुसा है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के संत कोलंबस विद्यालय में 74वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय पर्व बसंत पंचमी में सरस्वती पूजन कर बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य वार्डन सायरा बानो, प्रधानाचार्य दिव्या सिंह शामिल रहे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय धूमधाम से किया गया ध्वजारोहण। आपको बता दें 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पर जनपद प्रयागराज के संत कोलंबस विद्यालय के बच्चों और टीचर्स के संग मिलकर ध्वजारोहण किया गया। विद्यालय में सरस्वती पूजा द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने देश की अखंडता और एकता के विषय में बच्चों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान संत कोलंबस स्कूल के टीचर्स सभी शामिल रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दिवाकर केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से इस वक्त की खबर, जहां सिपाही पति पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। बंद कमरे में मिला था पत्नी सोनी का शव। जी आपको बता दें कुशीनगर जनपद के जटा बाजार थाने में तैनात सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिपाही पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। सिपाही की पत्नी सोनी का शव 25 जनवरी को बाहर से बंद कमरे में पाया गया था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और किराए के मकान में रह रहे थे। सोनी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में सिपाही पर आरोप लगाए थे। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मनसा छापर की रहने वाली सोनी का जटा बाजार थाने पर तैनात सिपाही से प्रेम पर संबंध था। धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आ गए थे और साथ रहने लगे। लड़की ने जब सिपाही से शादी की बात कही थी तो सिपाही ने उसका विरोध करते मना कर दिया था। दोनों में इस बात को लेकर कई बार विवाद हुआ और पंचायत भी हुई। कुशीनगर के एसपी की पहल पर सिपाही ने सोनी से शादी कर ली और किराए के मकान में साथ रहने लगा। 25 जनवरी को सोनी का शव बंद कमरे में मिला था। लड़की की मां ने सिपाही पर पति हत्या का आरोप लगाया है। इसी मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सिपाही पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। सोनी का शव जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी मां को सौंपा गया तो इस बात पर विचार होने लगा कि इसे दफनाया जाएगा या अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसका शव जब गांव पहुंचा तो वहां लोगों ने कब्रिस्तान में शव दफनाने से मना कर दिया। बाद में पुलिस की पहल पर सरकारी भूमि पर उसे दफनाया गया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। हाजरा नाम है। हाजरा। हाँ। पिताजी क्या नाम है?
मुन्ना शेख यही है, वो रोशन राय इसी के साथ रह रही थी। फोटो घर कहाँ पर? घर बताइए। घर में अच्छे से बड़ा है मंगरुआ कुट्टी। अच्छा हाँ भैया। सोनी खातून के शव होने की सूचना प्राप्त हुई। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके पे आई और उनके परिजनों को बुला लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति पर आरोप लगाया जा रहा है और प्रकरण में परिजनों के तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए फोरेंसिक यूनिट को बुला लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो परिजनों का आरोप है कि उसका पति रोशन राय के द्वारा जो है मारपीट कर घटना कारित की गई है। प्रथम दृष्टया बॉडी देखने पे लग रहा है कि जो घटना हुई है वो पुरानी है, 5 से 6 दिन पुरानी बॉडी लग रही है। बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील क्षेत्र के उल्डी गांव में आयोजित मां दुर्गा के 16वें स्थापना दिवस पर 5 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन लगभग 500 निराश्रितों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम विगत 16 वर्षों से निरंतर आयोजित होता आ रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक देश विदेश में चल रहे कंपनियों के चेयरमैन समाज सेवी विनोद सिंह ने बताया कि माता दुर्गा जी की कृपा से विगत 16 वर्षों से सामाजिक कार्य होता आ रहा है और आशा है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से आगे भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह इस सफल आयोजक के लिए आयोजकों की बुरी प्रशंसा की। मौके पर कार्यक्रम आयोजक पूर्व प्रधान संतोष कुमार सिंह, श्री राम कथा के यजमान ब्रह्मदेव सिंह, अलमधारी सिंह, कार्यक्रम संचालन कर रहे जयप्रकाश यादव, दुर्गा प्रसाद, उग्रसेन सिंह, सुहेल शेख, राजेश त्यागी आदि मौजूद रहे। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। वितरण को ये लगभग 16 साल से जो जैसा कि उन्होंने बताया और हम लोगों को जानकारी भी है कि कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से गरीबों के निर्बलों की सहायता के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। पूरा परिवार राम भक्त के रूप में दुर्गा जी का मंदिर की स्थापना किया और सारी क्रियाकलाप इनका राम भक्त के रूप में होता रहता है। हर साल इस तरह कार्यक्रम होता है यहाँ और जिसमें बहुत से लोग आते हैं, भागीदार बनते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और जो कार्यक्रम चल रहा है। तो आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये अच्छा कार्यक्रम अच्छा लगेगा भी, सारे लोगों को अच्छा लग रहा है और ये इससे पूरे समाज में एक जागृति पैदा होती है। बहुत से लोग इस तरह का कार्यक्रम करें जिसके लिए सारे परिवार ये लोग कर रहे हैं जिस तरह से। पद तो सबसे बड़ा पद यह है कि हम जो है भक्त हैं देवी जी के। वैसे तो हमारी जो है कंपनी चलती है 4-5 बाहर, अमेरिका, लंदन और जर्मनी, फ्रांस, इन सब में। कोई प्रमुख कंपनी जो आपकी मेन नाम बता दीजिए। कंपनी जो है जैसे एक प्रमुख कंपनी है प्रॉट पॉट करके, वो अमेरिका में है जी, उसका हम चेयरमैन हैं जी। तो अमेरिका में है वो। बाकी बताता हूँ पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका हर जगह पे है कंपनी जहाँ पे अपना इधर उधर करते रहते हैं। हर जगह मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन लेवल पे हूँ। तो आप यहाँ अपने घर पे कितने वर्षों से जो है माता जी का स्थापना किया और कार्यक्रम करा रहे हैं? ये लगभग 16 साल हो गया। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी हमने ये ठाना था, जब भी थोड़ा सा नौकरी वोकरी मिल जाएगी जी, तो फिर हम ये माता जी का मंदिर स्थापित करेंगे। फिर इनके नाम पे साल में एक बार जी थोड़ा अपना आके श्रद्धा और भाव से लोगों की सेवा, माता जी की सेवा करेंगे। तब से वही जब तक उनकी शक्ति है चल रही है। 16 साल हो गए। 16 साल हो गए कार्यक्रम। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर कार रोडवेज की भीषण दुर्घटना, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। आपको बता दें झांसी कानपुर हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक साइड से निकल रहे वाहनों के कारण घटी दुर्घटना। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रैपर, रोडवेज बस और स्विफ्ट कार में आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत, मची चीखपुकार। पूछ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर ग्राम खिल्ली के पास का बताया जा रहा है मामला। झांसी से हमारे संवाददाता सवाद अली की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें, थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण करने के दिए निर्देश। आपको बता दें, माह के चतुर्थ शनिवार जनपद के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा थाना जबरा पहुंचकर फरियादियों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया। शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। उन्होंने थाना दिवस में आए भूमि विवाद पर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर निस्तारण कराए जाने का निर्देश दिया। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के ककरई पुल के पास एक सड़क हादसा हुआ। यह सड़क हादसा सड़क पर खड़ी एक कार सवार द्वारा अचानक कार का दरवाजा खोलने और तेज रफ्तार बाइक के दरवाजे से टकराने से हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 सफाई कर्मचारी अशोक कुमार व लालजी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें जिले के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सफाई कर्मी अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद नाराज सफाई कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। जाम की घटना सुनकर मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम व अन्य अधिकारी, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने रास्ता नहीं खोला। वहीं मामले में इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने सफाई कर्मचारी की मौत के मामले की पुष्टि की और घायल सफाई कर्मचारी की स्थिति के बारे में भी बताया। इसके अलावा सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने विभाग के मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी पर आरोप लगाया कि बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें कपिल वस्तु महोत्सव ड्यूटी पर लगाया गया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। कपिल महोत्सव में आज हमारे मिठोल ब्लॉक के सफाई कर्मचारी अशोक कुमार का और लालजी गौतम का, दोनों लोगों का ड्यूटी लगाया गया था बिना लिखित रूप से। एडीओ पंचायत के द्वारा व्हाट्सएप पे डाला गया, कहा गया कि डीपीआर साहब का सख्त आदेश है कि यहाँ पर सब लोग पहुँचे और जो नहीं पहुँचेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उसी मामले को लेकर मेरा कर्मचारी आनंद फानन में ड्यूटी आ रहा था, जो ककरई पुल के पास में एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में जैसे अस्पताल में मेरा कर्मचारी पहुंचा अशोक कुमार, वो इस पार कर गया। मैं आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक हमारे सफाई कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस रोड पे भारी आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बिना जिम्मेदारी का, बिना लिखित रूप का हमारे सफाई कर्मचारियों का ड्यूटी लगाया जाता है, चाहे साड़ खदेड़ना हो, चाहे गाय हाँकना हो। हमारे कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता, पैर टूट जाता, लेकिन कोई शासन प्रशासन के लोग सुध लेने वाले नहीं है। बस व्हाट्सएप पे बिना लिखित रूप से ड्यूटी लगा देते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी हम जिला पंचायत अधिकारी महोदय के पास फ़ोन लगाए, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और हमारे जो सहायक विकास अधिकारी पंचायत मिठोल के हैं, जिनके द्वारा ड्यूटी लगाया गया, वो भी अभी इस मौके पर नहीं पहुँचे। बड़ी दुख की बात है। चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी को न्याय मिले, नहीं तो हम लोग भारी पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अशोक कुमार थे जो काफ़ी सीरियस थे और उनको गंभीर चोटें थी, हेड इंजरी था और वो आधे घंटे बाद हमारे वहाँ एक्सपायर हो गए। दूसरे की हालत ठीक है, वो भर्ती हैं, नॉर्मल हैं वो। उनका लालजी नाम है, 49 साल उम्र है उनकी। रहने वाले ये हैं ग्राम बेदिहवा। इस समय हालत कैसी बताइए? इनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें, उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की तहसील किच्छा के थाना क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा उधम सिंह नगर किच्छा में देवभूमि ट्रस्ट के संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। एम्बुलेंस 108 के विरुद्ध नारेबाजी की और सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरना करीब लगातार 3 घंटे तक रहा, जिसमें 3 घंटे बाद सीएमओ ने धरने में आकर आश्वासन दिया कि 24 घंटे में हम एक एम्बुलेंस एडवांस में रखेंगे। आपको बताते चलें, सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई हैं। एम्बुलेंस खराब होने की वजह से मरीजों को परेशानी बढ़ रही है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने में मौजूद रहे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थाना किच्छा कोतवाल धीरेन्द्र सिंह, LIU इंचार्ज BS नेगी, थाना किच्छा की निगरानी में यह धरना संपन्न हुआ। धरने में एम्बुलेंस की मांगों को लेकर चीजों में आश्वासन दिया। उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता अनवार हुसैन की देखी खास रिपोर्ट। प्लान लिखकर आप हमें दे दीजिए, हम ठीक है, हम चले जाएंगे। बहुत बेटर है, ऐसे बेटर सर होती तो ये 4 मौत ही ना होती। क्या तो ऑक्सीजन की वजह से खत्म हो गए सर। वो तो भगा दिया जाता है कि आप रुद्रपुर जाइए। इतने ऑपरेशन तो कितनी चीजें बताइए जितने हो रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई क्रिटिकल ऑक्सीजन प्रेशर ही कब रहता है। चलो वो मैं आप सर लिखित में दे दीजिए, हम हट जाएंगे। कोई ओके। वैसे नहीं, एक्चुअल मैंने उनको ये बोला था कि आप हमारे बीच में आकर जो भी वक्तव्य देना है, हम सब जनता के बीच में आप वक्तव्य दीजिएगा।
पर लेकिन वो लगातार इस बात पे रिजिड थे कि आप हमारे साथ कमरे में बैठ के बात कर लें। मैंने उनको बार बार समझाया अभी कि आप यहाँ पर आइए, हम लोग जो भी बात होगी, जो भी सॉल्यूशन निकलना होगा वो हम सबके बीच में बैठ के एक बार निकाल लिया जाएगा। हमारी मांग केवल ये है कि किच्छा CSC में 108 की प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पर नहीं है। लगातार एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने के नाते अगर जब कभी फ़ोन किया जाता है 108 को, तो वो एक घंटे में 108 आती है हमारे पास, जब तक कि जो जिसके साथ घटना घटती है वो आदमी ख़त्म हो जाता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की घटना है, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़का तड़फ रहा था, वहाँ पर ना 108 पहुँची, सब इंतजार करते रहे, वो 5 मिनट के बाद ही वो लड़का ख़त्म हो गया। अगर हो सकता था शायद 108 उस समय आ जाती, उपलब्ध हो जाती, तो वो लड़के का शायद जीवन बच जाता। यही आज भी स्थिति थी। आज सुबह एक लड़की का एक्सीडेंट था, उस लड़की की वजह से 108 के लिए फ़ोन किया गया, पर लेकिन उपलब्ध नहीं थी। लगातार हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप उसको भेजिए। मजबूरी में इन्होंने खुशियाँ, जब हमने काफ़ी कुछ कहा उसके बाद इन्होंने खुशियों वाली गाड़ी एक अरेंज करा के हमारी गाड़ी भेजी। हम यही मिला आपको? हमें आश्वासन मिला है कि हम एक गाड़ी को यहाँ डिपोट करेंगे और उस गाड़ी को हम किच्छा CSC में रखेंगे। ऐसा नहीं है हम उस गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर देंगे। अगर कोई इनसाइड बीच में कहीं इधर उधर घटना घटती है तो वो जाएगी, पर लेकिन हमारी CSC में खड़ी होगी। इन्होंने हमें आश्वासन दिया इस बात का कि हम उस गाड़ी का लिखित देंगे। उन्होंने हमें लिखित के लिए कहा है, मौखिक भी कहा है, दोनों ही काम चाहिए। थैंक यू। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के भाद्राबाद क्षेत्र में गणतंत्र दिवस बसंत पंचमी महोत्सव पर मां भगवती का विशाल जागरण किया गया। आरती व कन्या पूजन के उपरांत किया गया प्रसाद वितरण। आपको बता दें, देवभूमि हरिद्वार परिक्षेत्र स्थित कस्बा भाद्राबाद में कस्बा निवासी विनीत चौहान के पुत्र बालक कुंज के जन्मदिन व बसंत पंचमी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मां भगवती का भव्य जागरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य यजमान विनीत चौहान व उनकी पत्नी के माध्यम से ज्योति प्रकट कराकर जागरण मंडली के महंत विनय भार्गव ने गुरु वंदना गणेश वंदना से किया। कार्यक्रम के दौरान शंकर पार्वती 28 मुखी काली, महाबली, हनुमान, राम दरबार आदि की सुंदर व विशाल झांकियां प्रस्तुत की गई। वहीं रुद्रपुर, नजियाबाद व अफजलगढ़ से जागरण पार्टी के हेमंत पंडित, विनय भार्गव व दीप अरोड़ा, निशा अरोड़ा, मुकुल व प्रिंस भार्गव के द्वारा माता का गुणगान किया गया। जगराते के दौरान रात भर श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया। देशभक्ति गीतों व भजनों पर श्रद्धालु रात भर नृत्य करते नजर आए। प्रातः आरती के बाद कन्या पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विनीत सैनी, मदन भटनागर, आनंद भटनागर आदि का योगदान रहा। हरिद्वार के भाद्राबाद से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट।